नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। सीएम नीतीश कुमार बाढ़ राहत मिशन पर लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा कर रहे हैं। राहत शिविरों और सामुदायिक किचन का जायजा ले रहे हैं। लगातार दूसरे दिन मुख्यमंत्री बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे और लोगों की परेशानी जानी। साथ ही अधिकारियों को बाढ़ पीड़ितों की पूरी मदद करने का निर्देश दिया। बाढ़ से बिहार के 26 जिले प्रभावित हैं और लोग परेशान हैं। इस मुश्किल दौर में लोगों की परेशानी कम करने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को पूर्णिया और कटिहार के बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण के बाद सीएम ने उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के साथ कटिहार की बरारी विधानसभा स्थित बीएम कॉलेज पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए गए कम्युनिटी किचन का निरीक्षण भी किया। पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी संभव है समाधान करने का वो तो कर ही रहे ना। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को किसी भी हाल में परेशान नहीं होने दिया जाएगा। हर हाल में सरकार तमाम सुविधाओं के साथ बाढ़ पीड़ितों के साथ है। खाने पीने और रहने की तो व्यवस्था की ही जा रही है। फसलों के नुकसान की भी भरपाई कराने के लिए सरकार सर्वेक्षण कराएगी। सब परिवार जो प्रभावित परिवार होगा उसको हम लोग राहत भी देते हैं, मदद भी करते हैं। 6,000 रुपया प्रति परिवार को, वो तो एक अलग विषय है। और इसके साथ साथ अगर फसल का नुकसान हुआ है, खेती का पूरे तौर पर नुकसान हुआ है, तो उसका भी आकलन करके उनको हम लोग मदद पहुंचाते हैं। लेकिन अभी तो सब लोगों को सुरक्षित रखना, देखना, सबको जांच करना। आप जानते हैं कहीं भी हम लोग एक एक व्यक्ति का जांच कराते हैं, सबका कोरोना का टेस्ट भी करा लिया जाता है। कटिहार के बाद सीएम नीतीश कुमार ने पूर्णिया में भी राहत केंद्रों का दौरा किया। वहां की व्यवस्था देखी। खाने पीने के साथ साथ राहत केंद्रों में चल रहे स्वास्थ्य शिविर का भी निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने बाढ़ पीड़ितों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समुचित कार्रवाई के निर्देश भी दिए। यहाँ पर अभी तो भोजन का इंतजाम कर रहे हैं। अगर कहीं रहने में दिक्कत हो रही है तो अन्य जगहों पर उनको रखने का भी इंतजाम करना होगा। और इसके अलावा जो भी पीड़ित परिवार है सबको भी अलग से राहत भी देते हैं। और जिनका खेती इससे के चलते बर्बाद हो जाता है तो उसको और देते हैं हम लोग। तो हर तरह के राहत के लिए और डीएम इस बात को पूरे तौर पर देख रहे हैं। और इसके लिए पूरा आपदा प्रबंधन विभाग, इरिगेशन डिपार्टमेंट एक एक चीज को देख रहा है। और जैसी जानकारी मिली, बाढ़ से बिहार के 26 जिले प्रभावित हैं। सबसे खराब हालात उन जिलों में हैं जो गंगा के किनारे बसे हैं। सरकार राहत बचाव को लेकर हर संभव कोशिश कर रही है। खुद मुख्यमंत्री की नजर राहत बचाव कार्यों पर है। वैसे तो करना अधिकारियों को ही है, देखना ये होगा कि इस आपदा में कोई अवसर ना तलाश ले। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा और पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। बाढ़ की विपदा में न्यूज़ 18 हर पल आपके साथ है। हम केवल खबर नहीं दिखाते बल्कि सामाजिक सरोकार भी निभाते हैं। कल ही न्यूज़ 18 ने आपको खबर दिखाई थी वैशाली जिले के राघोपुर प्रखंड के बाढ़ पीड़ित पटना आकर शरण लिए हुए हैं। हम तक लोगों ने कुव्यवस्था से जुड़ी शिकायत पहुंचाई। न्यूज़ 18 की खबर पर प्रशासन भी हरकत में आया और प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री के साथ ही दूसरी सुविधाएं पहुंचाई गई। देखिए हमारे फ्लड रिपोर्टर संजय कुमार की एक खास रिपोर्ट। राजधानी पटना के मालसलामी इलाके में स्थित यह है बाजार समिति भवन, जहां वैशाली जिले के राघोपुर के करीब 150 बाढ़ पीड़ित परिवारों ने शरण ले रखी है। बाढ़ के पानी से परेशान ये लोग पलायन कर यहां पहुंचे थे। मंगलवार को जब न्यूज़ 18 ने इन लोगों से मुलाकात की तो बाढ़ पीड़ितों ने कुव्यवस्था का दर्द हमसे बयां किया। हमारी खबर पर तत्काल संज्ञान लेते हुए वैशाली जिला प्रशासन ने यहां रह रहे लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई। भोजन की व्यवस्था के साथ ही सुरक्षा के लिए पुलिस पिकेट और मेडिकल कैंप भी लगाए गए। सुरक्षा के लिए जो है जिला पदाधिकारी महोदय के स्तर से यहाँ पे जो है सुरक्षा गार्ड भेजा गया है।
उनकी उपस्थिति में सवेरे भी जो है यहाँ सूखा राशन का वितरण किया गया है। जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देशित भी किया गया कि अगर कोई छोटे बच्चे हैं तो उनको भी जो है दूध उपलब्ध कराया जाए, जिसके लिए जो है यहाँ पे अमूल्या का जो पाउडर है, पाउडर वाला दूध, चूँकि वो ज़्यादा देर तक रह सकता है प्रिजर्व करके, उसका यूज किया जा सकता है, उसको भी उपलब्ध कराया जाएगा। राघोपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के लोग मालसलामी बाजार समिति में शरण लिए हुए हैं। बाढ़ से प्रभावित ये क्षेत्र है और अब जिला प्रशासन, जिलाधिकारी के निर्देश के बाद यहाँ पर मेडिकल कैंप भी है, वो खोल दिया गया है और डॉक्टर हैं और पैरामेडिकल स्टाफ हैं जो लोगों की सेवा के मकसद से यहाँ लगातार अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और सभी तरह की दवाइयाँ भी हैं यहाँ पर, जरूरत के अनुसार उन्हें मुहैया कराई जाएगी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। जो भी कैंप में लोग हैं आते हैं तो किसी को लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, फीवर है, इस तरह का जो इलाज, उसके लिए दवाइयां यहाँ अवेलेबल हैं। न्यूज 18 ने बाढ़ पीड़ितों की पीड़ा प्रशासन तक पहुंचाई तो माल सलामी के इस राहत कैंप का नजारा ही बदल गया। लोगों की सुरक्षा को लेकर पुलिस पिकेट भी तैनात कर दी गई है। राघोपुर के विभिन्न पंचायतों के लोग पटना के मालसलामी स्थित इस बाजार समिति में शरण लिए हुए हैं। 4 दिनों से सरकारी सहायता से वंचित थे। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और वैशाली की डीएम अदिति सिंह की पहल के बाद अब यहाँ पर पुलिस पिकेट भी खोला गया है। अपने जवानों के साथ आपकी प्रतिनियुक्ति यहाँ की गई है। अभी तो फिलहाल हम 3 एक के हैं, 2 और आ रहे हैं। 24 घंटे अब यहाँ पर तैनाती रहेगी आप? अभी तक 24 घंटे के बाढ़ पीड़ित रहेंगे जी। कल तक राहत सामग्री से वंचित लोगों ने न्यूज 18 का धन्यवाद दिया और उम्मीद जताई कि जो सुविधा बाढ़ पीड़ितों के लिए शुरू की गई है वो आगे भी कायम रहे। कल कितनी परेशानी थी जब हम शाम में आए थे? बहुत सा परेशानी थी। क्या परेशानी थी? जैसे न कुछ मिलता था, न कुछ। आज जो है सो थोड़ा सा चिवड़ा मिला है। कल से आज सुविधा है। क्या मिला? जो मिला क्या मिला? जो थाना प्रभारी सब यहाँ पर आ गया, जो वीडियो जो है सो सब आ गए हैं। पहले नहीं थे ये? नहीं, ये लोग को भी नहीं थे। मुखिया जो है सो कैसे आ गए ये लोग? आपको बुलाने से आ गए हैं। बाढ़ पीड़ितों ने अपनी पीड़ा और दर्द हमसे साझा किया था और हमने अपना सामाजिक दायित्व निभाते हुए प्रशासन तक इनके हक की आवाज पहुंचाई। लिहाजा बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री के साथ ही स्वास्थ्य सेवा और पुलिस सेवा की सुविधा तक मुहैया कराई जा सकी। निश्चित तौर पर अगर सैकड़ों की संख्या में मवेशी भी इनके साथ पहुंचे हैं तो उनके लिए भी यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत अमूमन कई जगह जो बाढ़ राहत कैंप लगाए गए हैं वहाँ अलग से पशुपालन विभाग की तरफ से भी कैंप लगा है, जिसमें जो मवेशी हैं, पशु हैं, उनके लिए भी अलग से दवाएं मुहैया कराई जा रही हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और इस बाढ़ के दौरान एक से एक भयावह तस्वीर देखने को मिल रही है। जहानाबाद में भी ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई जहां एक मकान दरधा नदी में समा गया। मकान खाली पड़ा था लेकिन इसमें लाखों का सामान था। दरधा नदी में बाढ़ की वजह से लगातार कटाव हो रहा था और आज मकान नदी में समा गया। जहानाबाद में नदी की मिट्टी के कटाव के कारण 2 मंजिला मकान भर-भरा कर गिर गया। हालांकि इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं लगी। घटना नगर थाना क्षेत्र के पंचमहल्ला मोहल्ले की है। नदी किनारे बने इस मकान के अगले भाग का हिस्सा नदी में समा गया, जिसकी वजह से आसपास के कई मकानों पर भी खतरा मंडरा रहा है और वो भी कभी भी नदी में समा सकते हैं। 3 साल पहले पंचमहला के रहने वाले बैजनाथ चौधरी ने नदी के किनारे 2 मंजिला मकान बनाया था। हालांकि 4 माह पहले शराब बरामदगी मामले में इस मकान को सील कर दिया गया, जिसकी वजह से कोई घर में रह नहीं रहा था। लोगों ने बताया कि दरधा नदी में आई बाढ़ से हुए मिट्टी के कटाव के कारण 2 मंजिला मकान पूरी तरह से भर-भरा कर नदी में ही जा गिरा। सूचना पाकर मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची और हालात का जायजा लिया। सीओ ने बताया कि इस पूरे एरिया का नापी कराया जा रहा है। अगर नदी के अतिक्रमण में पाया गया तो मकानों को तोड़कर हटा दिया जाएगा। और रुख सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर का करते हैं। तेज प्रताप के बयान से नाराज प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह तेजस्वी यादव से मिले और इसके बाद वे प्रदेश कार्यालय भी गए और इसके तुरंत बाद इस मुलाकात का असर भी दिखा। तेज प्रताप के समर्थक छात्र आरजेडी अध्यक्ष पद से आकाश कुमार को हटा दिया गया। माना यह जा रहा है कि यह आरजेडी में सत्ता संघर्ष था और इस सत्ता संघर्ष का परिणाम आपके सामने है। आपको बता दें, जगदानंद सिंह
लगातार नाराज बताए जा रहे थे। दरअसल जब से तेज प्रताप यादव ने उनका कंपैरिजन, उनकी तुलना हिटलर से की थी और उन्हें हिटलर बताया था, तब से जगदानंद सिंह ने आरजेडी कार्यालय जाना छोड़ दिया था। खबरों में बढ़ते हैं आगे। मधुबनी में नाबालिग लड़की को अगवा कर उसके साथ गैंगरेप के आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। मामला झंझारपुर थाना क्षेत्र का है। पीड़ित परिवार के मुताबिक 13 अगस्त की रात 4 युवकों ने उसे अगवा किया था। अगले दिन वो घर के पास ही बेहोशी की हालत में मिली थी। होश में आने के बाद उसने परिजनों को पूरी बात बताई। इस मामले में 16 अगस्त को 4 युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि इस मामले में अभी मेडिकल रिपोर्ट आनी बाकी है। जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उनके नाम है सुनील भंडारी, सुशील भंडारी, प्रदीप कामत और सुरेंद्र भंडारी। मधुबनी के झंझारपुर थाना इलाके में नाबालिग से दरिंदगी मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। हालांकि पुलिस की दबिश लगातार जारी है। जो इस मामले से जुड़े जो 4 नामजद आरोपी हैं उनके संभावित ठिकानों पर पुलिस की रेड लगातार चल रही है, लेकिन अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ऐसे इस मामले में आज जो पीड़ित बच्ची है उसका मधुबनी कोर्ट में बयान भी दर्ज कराया गया है और जो कानूनी प्रक्रिया है उसके साथ साथ पुलिस की जाँच भी लगातार चल रही है। वहीं जो पीड़िता का जो मेडिकल रिपोर्ट है, उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक वो रिपोर्ट भी आ जाएगी, जिसके बाद इस मामले में जांच और तेज होगी। ऐसे जो झंझारपुर के एसडीपीओ जो हैं उनका कहना है कि इस मामले में जो जांच में कई पहलू जो सामने आ रहे हैं। जो आरोपी पक्ष है, जो आरोपी है, 4 आरोपी जो नामजद आरोपी हैं, उनका पीड़ित परिवार के साथ पहले भी काफ़ी घनिष्ठ संबंध रहा है और बताया जा रहा है कि अप्रैल महीने में जो आरोपी है, आरोपी के साथ ये बच्ची कहीं बाहर गई थी और उसके बाद जब लौटने के बाद गाँव में एक पंचायत ही बैठी थी। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में कई बिंदुओं पर जांच कर रही है और जांच के बाद ही पता चलेगा कि इस मामले में सच्चाई क्या है। अमित रंजन, न्यूज 18 मधुबनी। नरकटियागंज में एक पेट्रोल पंप पर युवकों ने उत्पात मचाया और कर्मचारी के साथ मारपीट की, साथ ही वहां आग लगाने की कोशिश भी की, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। पुलिस फुटेज के आधार पर हंगामा मचाने वालों की पहचान की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि एक युवक ने 250 का पेट्रोल लेने के बाद रुपये देने में आनाकानी की और जब कर्मचारी ने रुपये मांगी तो वो अपने दोस्तों के साथ पहुंचा और 2 कर्मचारियों की पिटाई कर दी। हंगामे के बीच एक युवक ने पंप पर पेट्रोल छिड़क दिया। उनकी मंशा आग लगाने की थी, लेकिन कर्मचारियों के साथ वहां मौजूद दूसरे लोगों ने सभी को वहां से खदेड़ दिया। घटना की खबर मिलने के बाद पुलिस काफी देर बाद मौके पर पहुंची। एनआईए ने मुंगेर में कई जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर संजीव शाह का पोस्टर चिपकाया। संजीव शाह के बारे में जानकारी देने वालों को 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। संजीव शाह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टीकारामपुर का रहने वाला है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसकी तलाश में मुंगेर पहुंची थी, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होने पर कई जगहों पर उसके पोस्टर लगाए गए। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही एक लेटर को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को एक पत्र जारी किया है, जिसमें सभी पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए निविदा मांगने का आग्रह किया गया है। इस चिट्ठी की टाइमिंग को लेकर राजद ने सरकार को घेरा तो सत्ता पक्ष की ओर से जोरदार पलटवार किया गया। बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद एक चिट्ठी को लेकर सियासी बवाल मच गया है। दरअसल बिहार के ऊर्जा विभाग की ओर से सभी जिलों के डीएम को चिट्ठी जारी की गई है, जिसमें हर पंचायत में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए निविदा मांगने की बात कही गई है। न्यूज 18 के पास वो एक्सक्लूसिव चिट्ठी भी मौजूद है, जिसे लेकर विपक्ष हमलावर है। राजद ने चिट्ठी की टाइमिंग पर सवाल खड़े करते हुए इसे भ्रष्टाचार से जोड़ दिया। हमें सबसे ज्यादा चिंता का विषय है कि 20,000 करोड़ रुपया जो खर्च करने का काम करेंगे उसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पर नल जल योजना के तहत और अन्य विभागों में जिस तरह से लूट मचाए हुए हैं उसका शुरुआत और सूत्रधार करने का यह काम करेंगे। ऊर्जा विभाग की इसी चिट्ठी पर सियासत तेज है। हालांकि राजद के सवालों पर सत्ता पक्ष की ओर से करारा जवाब दिया जा रहा है।
और भ्रष्टाचार, नीतीश कुमार जी कभी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किए। अगर भ्रष्टाचार से समझौता कर लेते तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ही रहते। कोई पार्टी दल लड़ रहा है क्या चुनाव? कोई दल तो मुखिया का नहीं लड़ रहा है, कोई दल के सिंबल से तो मुखिया नहीं लड़ रहा, स्वतः लड़ रहा है, स्वतंत्र है। इसमें दल को कहाँ फायदा हो रहा है? फायदा क्यों नहीं उठावेंगे और क्यों नहीं लगना चाहिए? ये बहुत अच्छा पहल है। भ्रष्टाचार विपक्ष के लोग तो बोलेंगे ही, अगर कुछ भी कीजिएगा उनको तो केवल बने रहना है मीडिया में और बोलना है। कुछ सकारात्मक बात अगर करें उसका स्वागत है। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने राजद के सवालों को बेबुनियाद बताते हुए पार्टी पर जोरदार पलटवार किया। आरजेडी के पास कोई काम नहीं है, आरजेडी बाढ़ में नहीं दिखती है, आरजेडी आपदा में नहीं दिखती है, तो आरजेडी के पास कोई काम है नहीं। तैयारी करके बैठे हैं, 14 लाख जगह पर कहां कहां स्ट्रीट लाइट लगाना है आप हमें कहिएगा तो मैं उसका लिस्ट उपलब्ध करा दूं। ये हम तैयारी करके रखे हुए हैं। ये 22 जून का पत्र है, तो 22 जून का पत्र क्या, मैं उस दिन तो चुनाव की घोषणा थी नहीं, तो हमारा काम है, हम करेंगे ही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय योजना के तहत हर पंचायत में स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना बनाई है। उसी कड़ी में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाने की इस प्रक्रिया को हरी झंडी दी गई है। बिहार में कुल 8300 पंचायत हैं और हर पंचायत में 10-10 स्ट्रीट लाइट लगनी है। करोड़ों की लागत वाली इस योजना की जिम्मेवारी एजेंसियों पर होगी और मुखिया जी योजना की निगरानी करेंगे। फिलहाल तो सोलर लाइट लगने से पहले ही सियासत तेज हो गई है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। दानापुर में सावन महोत्सव मनाया गया, जहां महिलाएं फिल्मी गीतों पर जमकर झूमी। सावन महीने के अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में महोत्सव का आयोजन भी कई जगहों पर हो रहा है। दानापुर के सगुना मोड़ स्थित निजी सभागार में इनरवेल क्लब ने सावन महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को भी शामिल किया गया। महोत्सव मनाते हुए ट्रांसजेंडर को सम्मानित भी किया गया। क्लब के अध्यक्ष अनामिका सिंह ने कार्यक्रम के पहले सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम में क्लब की सदस्यों ने हथेलियों से लेकर हाथों और पैरों में मेहंदी रचाकर अपनी प्रतिभा दिखाई। मौके पर क्लब की मेंबर्स मौजूद रहीं। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए झारखंड की खबरें। जोहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक